Hello friends, welcome to my YouTube channel Pandey Classes. Today I am here to discuss the topic economy and economics. Sorry for the late videos because of some inconvenience. I did not make any videos from last 15 or 20 days. But from today we will giving the regular video. I hope you have to watch the video, and if you have any doubts, any problem, please mention in my comment box. Today the topic is economy and economics, that is from class 11th commerce. Myself Arun Pandey. Here we will start the topic. Hello students, today we discuss about the economy and economics, that is from class 11th. First topic is economics. Economics can be break into two words, economy, eco, and nomics or nemen कह लो. Eco come from oikos और nomics come from nemen और nemets. Oikos मीन्स होता है हाउसहोल्ड और नोमेट्स मीन्स होता है मैनेजमेंट, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट. इन अ लेमन लैंग्वेज economics is the study of a management of household. Layman means the people who are not educated. वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बस नॉर्मल पर्सन जो पूछेंगे कि सर इकोनॉमिक्स होता क्या है, तुमको ये बताना है कि सर इकोनॉमिक्स क्या है. सर मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड थिंग्स, वट एवर द थिंग्स दैट शुड बी अरेंज इन अ लाइफ, दैट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट. अब बात होती है सर हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, इकोनॉमिक्स आया कहाँ से. तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कराता है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ क्यों कराता है, क्योंकि इनकी फर्स्ट बुक आई थी 1776 में. 1776 में उनकी बुक आई थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इन्होंने फर्स्ट बुक निकाली थी अपनी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स के टर्म और उसके बारे में इन्होंने प्रॉपरली डिस्कस किया था. अब आज हम बात करेंगे सर कि इकोनॉमिक्स के बारे में. इकोनॉमिक्स होता क्या है सर, दैट द डेफिनेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. डेफिनेशन को 4 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन, दूसरा है सर वेलफेयर डेफिनेशन, तीसरा होता है स्कैरसिटी डेफिनेशन, चौथा होता है ग्रोथ डेफिनेशन. तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया, एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ कौन थे सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इनका डेफिनेशन क्या था सर कि इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इनके बुक का भी नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इनका डेफिनेशन भी था. कब आया था, 1776 में इनकी बुक आई थी सर. बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इनके डेफिनेशन का है इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स द साइंस which deals the inquiry into the nature and cause of wealth of nation. देखिए दिस डेफिनेशन नॉट पॉपुलर, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया. सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डेफिनेशन हुआ हमारे इकोनॉमिक्स का, इनके जो फॉलोअर थे, जो अनुयायी कहलाते हैं, JB उन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या दिया सर कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ. इन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दिया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे के ज़बान पे ये डेफिनेशन है सर कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ. अब बात होती है सर वेल्थ होता क्या है, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं. मैक्सिमम बच्चों का ये मानना है कि सर वेल्थ मनी होता है सर मनी, बट इन इकोनॉमिक्स वेल्थ ओनली नॉट इंक्लूड मनी. वेल्थ में बहुत सी चीज़ें आती है. हमारे पास एजुकेशन जो है वो भी वेल्थ है, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो भी हमारे वेल्थ है. एनीथिंग्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड वांट, दैट इज कॉल्ड अ वेल्थ. जो भी चीज़ें हैं, या ए प्लेंटीफुल एक्सेस ऑफ अ डिजायरेबल थिंग, कोई भी डिजायरेबल थिंग जब अधिकता हो जाती है वो हमारा वेल्थ है. हमारे घर में एजुकेशन है तो हम वो मेरा वेल्थ है, हमारे पास प्रॉपर्टी है तो वो वेल्थ है, हमारे पास व्हीकल्स है तो वो वेल्थ है, हमारे पास जो भी चीज़ जो हमारे इस्तेमाल में आ सकती है, दैट शुड बी सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स. सर हम बात कर रहे थे वेल्थ डेफिनेशन की. बताया था सर किसने दिया था सर, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन किया था, और इसी को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. क्यों कहते हैं सर, 1776 में इनकी बुक आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. तो इन्होंने डेफिनेशन भी दिया था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. अभी मैंने समझाया कि सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा डेफिनेशन था सर, इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ वेल्थ. वेल्थ मीन्स बताए थे अभी क्या सर, wealth include education, wealth include property, wealth include whatever the things that should be a plentiful access of desirable things.
डेफिनेशन है। अब बात है सर वेलफेयर डेफिनेशन। इसमें क्या कहा गया सर कि वेल्थ डेफिनेशन में फोकस किया गया कि सर इकोनॉमिक्स वेल्थ के बारे में पढ़ने को कहते हैं, लेकिन जब अल्फ्रेड मार्शल आए तो उन्होंने कहा कि हु विल अर्न द मनी, हु विल क्रिएट द वेल्थ, कौन वेल्थ क्रिएट करता है, तो उन्होंने कहा सर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ बात करेंगे सर ह्यूमन बीइंग की। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि सर इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जब हम अपने पूरे लाइफ स्टैंडर्ड में ह्यूमन की एक्टिविटी को रीड करते हैं उसमें हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब बात हो गई सर हमारे पास दो डेफिनेशन हो गए। अब थर्ड डेफिनेशन सर स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी किसने दिया था सर? रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन्स ने क्या कहा? उनका ये मानना था सर विदाउट रिसोर्सेज नोबडी कैन मैनेज देयर थिंग्स। तो बिना रिसोर्सेज की कोई भी चीज़ें हो नहीं सकती है। तो स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है सर? वेयर एक्सेस ऑफ अ डिमांड ओवर सप्लाई। हमारा डिमांड ज़्यादा कम है, डिमांड। हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर स्कैरसिटी डेफिनेशन के बारे में। स्कैरसिटी होता क्या है सर? वेयर एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई, जहाँ पे सर डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा होता है और सप्लाई बहुत कम होती है सर। बिकॉज वांट आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं असीमित हैं और रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे कम हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सर चॉइस क्रिएट होता है। अगर रिसोर्सेज कम होता है तो हमें चॉइस क्रिएट होता है कि ये लें या ये लें या ये लें। मीन्स ओवरऑल करने का मतलब आप या तो बाइक लो या तो आप कार लो या तो आप सिंपल है एग्जाम्पल मीन्स आप या तो ब्रेड खाओ या बिस्किट खाओ, अदर यू हैव टू परचेज एनी अदर थिंग्स। दैट मीन्स इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड देयर इज अ चॉइस। चॉइस मीन्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से जो चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं उसे हम चॉइस कहते हैं। चॉइस क्यों करना पड़ता है सर? हमारे पास दो कारण है। पहला सर रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कार्स है। दूसरा क्या है सर? रिसोर्सेज का हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का सिर्फ हम ड्रिंकिंग में नहीं, वॉशिंग में, कुकिंग में। दी एयर इज अल्टरनेटिव। वुड है हमारे पास, लकड़ी की, तो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। वी आर यूजिंग ए लॉट्स ऑफ अ वैराइटीज ऑफ अ थिंग्स ओवर दैट पर्टिकुलर आइटम्स। उससे बहुत सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं सर स्कार्सिटी क्या क्रिएट करता है सर? चॉइस क्रिएट करता है। चॉइस क्या क्रिएट करता है सर? डिसीजन मेकिंग। आपको लेना क्या है और डिसीजन आप कब लेते हैं सर? उसके रिसोर्सेज की इस्तेमाल के हिसाब से। तो दीज आर द वे थ्रू विच द स्कैरसिटी शुड बी हैंडल। इस तरह से स्कैरसिटी को हैंडल करता है। स्कैरसिटी क्या क्रिएट करता है? हमारे पास चॉइस है। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्कैरसिटी किसी चीज़ की है, हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, माने मनी कम है, हमारे पास चॉइस आता है क्या है सर? कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं सर कि मैंने मान लो हमारे पास मैगी है, बिस्किट है, या तो आपके पास स्कैरसिटी है, आपके पास ओनली 5 रुपीज़ है, तो आप या तो मैगी खाओगे या बिस्किट खाओगे। चॉइस क्रिएट हुआ। चॉइस के बाद आपने डिसीजन लिया भाई या तो बिस्किट खाएं या मैगी खाएं। क्यों खाएंगे सर? यूजेज के हिसाब से। आपको भूख ज़्यादा लगा है तो आप बिस्किट खाओगे, टेस्ट के लिए खाना है तो आप मैगी खाओगे। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द स्कैरसिटी। या और एग्जांपल ले सकते हैं सर सिंपल, आपको मान लो दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, तो ड्यू टू द रिसोर्सेज स्कैरसिटी आप क्या करोगे? या चॉइस करोगे दिल्ली में क्या क्या फैसिलिटी है, बेंगलोर में क्या क्या फैसिलिटी है, उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे उसके यूजेस के इस्तेमाल से। तो दिस थ्रू दिस वी कैन हैंडल द स्कैरसिटी। अब बात करेंगे सर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सर माइक्रो कम्स फ्रॉम द माइक्रोस। माइक्रोस नाम से ही समझ लीजिए सर स्मॉल और इंडिविजुअल। माइक्रोस लैटिन वर्ड है जिससे क्या होता है सर स्मॉल। यहाँ पे बात होती है सर जब भी बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट, किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात होगी, पार्टिकुलर किसी पर्सन की बात होगी, पार्टिकुलर किसी फर्म की बात होगी, पार्टिकुलर किसी मार्केट की बात होगी, तो उसे कहेंगे सर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है सर ग्रुप की बात होगी। व्हेन द डिसीजन या विच डील्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द एग्रीगेट, जब ग्रुप की बात होगी, इकोनॉमी एज ए होल, पूरे होल की बात होगी, यहाँ पे नेशनल इनकम की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब हमारे ग्रुप की बात होगी उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात आएंगे सर हमारे पास एक टॉपिक है सर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? सिंपल ध्यान देना, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। सिंपल यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं सर इन विच we discuss the economic issue related to the present, past and future। एक एग्जाम्पल दे देते हैं सर सिंपल कि जैसे मान लो हमारा पॉपुलेशन, एग्जाम्पल दिया गया सर कि सर somebody says the population of India is more than the
चाइना। तो पॉपुलेशन एक दिन में तो बढ़ा नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ा होगा सर। तो हम पास्ट में देखेंगे कि कितना गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया हमारे पॉपुलेशन बढ़ने का, फिर प्रेजेंट में क्या स्टेप लिया, और फ्यूचर में व्हाट वाज द स्टेप दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। तो ये क्या है सर, हमारे पास डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब नॉर्मेटिव में क्या होता है सब, हम इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करते हैं रिलेटेड टू द कोई भी ओपिनियन रखते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया क्या सर कि समबडी सेज दैट द ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। एक ओपिनियन है, एक राय दिया गया, अभी इसको कन्फर्मेशन है क्या है। अब इस पे से सारे लोग क्या करते हैं, बहस करते हैं ओपिनियन में। कोई पॉजिटिव उसके अगेंस्ट में जाता है, कोई उसके फार में जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, और जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसको अटेंड किया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है सर, इसमें बात होती है सर व्हाट वाज, पहले क्या था, व्हाट इज, क्या चल रहा है, और व्हाट वुड बी, क्या होने वाला है। और इसमें क्या होता है सर, व्हाट आउट टू बी, क्या क्या हो सकता है। जैसे मैच हमारा खत्म होता है तो सारे लोग ओपिनियन देना स्टार्ट करते हैं, तो वो आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और मैच के बारे में जब डिस्कशन होता है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर चीज़ के बारे में तो उससे होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। क्लियर, इज देयर एनी डाउट। अब बात करते हैं सर, हमारे पास आ जाइए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारे पास 3 तरह का टाइप्स होते हैं सर। इकोनॉमी होता क्या है पहले ये जान लीजिए। इकोनॉमी वेयर पीपल वर्क टू अर्न हिज लाइवलीहुड, जहाँ पे लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं सर, अपने जीवन यापन के लिए। अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो हम डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सर इनकम नहीं आएगा, और इनकम नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी है। एक है हमारा मार्केट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मार्केट, जहाँ मार्केट पे कंट्रोल होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि यहाँ पे दे आर फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट से मतलब है। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द कस्टमर, दे आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स, वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो डिमांड में है, क्योंकि इनको प्रॉफिट से मतलब है। यहाँ अमेरिका एग्जाम्पल है, ये अमेरिका है, यूएसए, ये क्या है सर, हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। क्यों है सर, क्योंकि ये इनको फोकस होता है, दे वांट टू अर्न हायर प्रॉफिट। सोशलिस्ट इकोनॉमी रसिया है, फ्रांस से, ये क्या करते हैं सर, समाज सेवा करते हैं, क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे सारे गवर्नमेंट टेक ओवर करती है। द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक व्हेन बोथ वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। अब बात है सर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हम बात करेंगे सर पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस बताए थे सर, डिसीजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट, या प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इशू ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। किसी भी चीज़ को सर चॉइस करने के प्रॉब्लम को क्या कहता है सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रियलाइज क्यों होता है, 3 चीज़ों से बताए थे, लिमिटेड मीन्स, या दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, और तीसरा अल्टरनेटिव यूज़। 3 बातें याद रखिएगा, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड मीन्स और अल्टरनेटिव यूज़। बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब बात होती है सर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता क्या है सर, 3 होते हैं। हर एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, क्या क्या है सर, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो कंज्यूमर है और एक कैपिटल गुड्स है। और हाउ टू प्रोड्यूस में 2 है, या तो लेबर इंटेंसिव मेथड हो सकता है या कैपिटल इंटेंसिव मेथड हो सकता है। और होम टू प्रोड्यूस में 2 बातें, या तो रिच को फोकस करें या तो पुअर को फोकस करें। तो हाउ टू प्रोड्यूस में, व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 बातें। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है सर, दैट शुड बी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्शन। जैसे हमारे पास मैगी है, बिस्किट है, नमकीन है, वट एवर द थिंग्स दैट शुड बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जिसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन में करते हैं, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, ये सब है कैपिटल गुड्स है। लेबर इंटेंसिव मेथड, 2 मेथड बताए थे, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कैपिटल। जैसे जब भी हमारा प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ में, वहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कैपिटल। और जब हमारा कैपिटल इंटेंसिव मेथड की बात होगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मीन्स पूंजी ज़्यादा लगती है और लेबर कम लगता है। जैसे हमारा कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है तो वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और लेबर कम लगते हैं। होम टू प्रोड्यूस में फोकस करते हैं, आप प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं कि आप सोशल एक्टिविटी पे फोकस करिए, तो आई यू आर फोकसिंग ऑन द रिच अदर इन द पुअर। थैंक यू, आई होप you like this video. If you have any doubt, comment in my inbox. Thank you.